काफ़ी समय से उसकी बात चल रही थी और उसके संबंध भी थे। तो इसी कारणवश उसने अपने बड़े भाई की वहाँ पर खेत के पास ले जाकर उसको गोली मार दी। इगलास में 13 दिसंबर को सुरेंद्र उर्फ रामू की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा है। दुख की बात यह है, हत्या करने वाला सगा भाई ही निकला है। इगलास पुलिस ने मृतक सुरेंद्र के कातिल सगे भाई श्यामवीर उर्फ शामू को 19 दिसंबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने श्यामवीर उर्फ शामू से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया उसके भाई की शादी 6 माह पूर्व हुई थी। शादी के बाद अभियुक्त भाभी से हंसी मजाक करता था। हंसी मजाक करते करते वो अपनी भाभी को चाहने लगा। उसे अपनी भाभी से प्यार हो गया। उसने बताया उसकी भाभी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी है। लगभग 1 महीने पहले सुरेंद्र ने अभियुक्त श्यामू व अपनी पत्नी को संबंध बनाते देख लिया था। उसने बताया सुरेंद्र ने मुझे और भाभी को उस वक्त बहुत मारा पीटा था। सुरेंद्र ने भाभी से बातचीत पर पाबंदी लगा दी। 13 तारीख को सुरेंद्र अपने भाई श्यामू को दवा दिलाने गया था। रास्ते में श्याम के मोबाइल पर उसकी भाभी का फोन आ गया। सुरेंद्र ने ये देखकर फिर श्यामू को मारा पीटा। इसी से आहत हो भाई श्यामू ने पैंट से तमंचा निकालकर सुरेंद्र को गोली मार दी। उसने अपने पिता को झूठी कहानी भी बता दी। संदीप ने उसके भाई को गोली मार दी है। संदीप का झगड़ा कुछ दिन पहले श्यामू से हुआ था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए पूरी घटना संदीप पर ही डालना चाहिए। तारीख में एक युवक की हत्या हुई थी जिसमें उसके सर पर गोली लगी थी और इस संबंध में जो थाने पर मुकदमा धारा 302 में पंजीकृत किया गया। जो मरने वाला है उसका नाम था सुरेंद्र पुत्र विशंबर। इसमें जब पुलिस ने गहराई से तहकीकात की तो उसमें ये निकल के आया कि उसका जो सगा भाई है जिसका नाम है श्यामवीर उर्फ श्यामू, तो उसका ही ये किया हुआ था और उसकी हमने कॉल डिटेल्स वगैरह से हमने पता किया कि उसके अपनी भाभी के साथ जो मृतक की पत्नी के साथ काफी समय से उसकी बात चल रही थी और उसके संबंध भी थे। तो इसी कारणवश उसने अपने बड़े भाई की वहाँ पर खेत के पास ले जाकर उसको गोली मार दी। इस तमंचे से उसने अपने सगे भाई की हत्या की थी। उसने उस तमंचे को घर के पास बिटोरों में छुपा दिया। पकड़े जाने पर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है। इसी तरह से सगे भाई ने सगे भाई को अपने और भाभी के नाजायज रिश्तों को छुपाने के लिए भाई का ही कत्ल कर दिया। कलयुग की ऐसी घटनाएं रिश्तों को कलंकित करती आ रही हैं। इगलास पुलिस ने श्यामवीर पर 302 दूसरा मुकदमा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज करके एसपी ग्रामीण के यहाँ कुशल अनावरण के लिए पेश किया। वहीं से उसको जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। अलीगढ़ पुलिस ने दूसरी घटना का भी सफल अनावरण किया है। बन्ना देवी क्षेत्र निवासी रामफल ने अपने पुत्र मनीष कुमार की गुमशुदगी 29 नवंबर को बन्ना देवी थाने में दर्ज कराई थी। 6 दिसंबर को थाना गवाना क्षेत्र में हसनपुर बम्बे से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। पुलिस ने शव की सूचना दी तो गुमशुदा मनीष के पिता ने मोर्चरी में शव की पहचान अपने पुत्र मनीष के रूप में करी। बन्ना देवी सीओ व बन्ना देवी थाने की पुलिस ने डॉली शर्मा उर्फ नारायण उर्फ मुखिया दूसरा मोहन शर्मा को सारसोल चौराहे से मई मृतक मनीष के मोबाइल, आधार कार्ड, मृतक का फोटो तथा लूटे हुए रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया मनीष वासीकरण की दवा लेना चाहता था, इसलिए वो दोनों अभियुक्तों के चक्कर में आ गया। दवा देने के बहाने अभियुक्त ने मनीष को थाना गवाना क्षेत्र में बुला लिया, जहां उसने पैसे छीन लिए। मनीष ने कहा वो इसका भेद खोल देगा। इसी से डरकर अभियुक्तों ने मनीष को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता रामफल सिंह के द्वारा तहरीर पर पुलिस ने डॉली शर्मा मोहन शर्मा को धारा 302 201 एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीसरे अभियुक्त अंकित का नाम भी सामने आ रहा है, जो अभी फरार बताया जा रहा है। तीनों अभियुक्त चंडोस थाने क्षेत्र के में एक अज्ञात लाश की बरामदगी हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस ने तहकीकात की और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए उस लाश का हत्या का अनावरण किया। जो गुमशुदा लाश मिली थी उसकी तस्दीक मनीष कुमार सन ऑफ रामफूल सिंह थाना बन्ना देवी के रूप में हुई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए यह इस घटना में शामिल उसकी जो हत्या में शामिल 2 व्यक्तियों की पुलिस ने गिरफ्तारी करते हुए मामले का खुलासा किया। इसमें डॉली शर्मा सन ऑफ सरजीत प्रसाद शर्मा गैयनपुर, मोहन पुत्र सतीश शर्मा चंडोस थाना चंडोस की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। हत्या के क्या कारण रही सर? इसमें हत्या का कारण जो अभी निकल के आया है अभियुक्तों से पूछताछ में, वो ये आया है कि इनके द्वारा जो मृतक मनीष कुमार के पास एक मोबाइल और कुछ पैसे जो था उनको लूटने का इनका प्लानिंग था। लूटने के बाद वो ताकि किसी को बता ना सके, इसी
उद्देश्य से उसकी हत्या करके उसको इन्होंने बम्बे में डाल दिया। लड़की का क्या मामला था? लड़की को क्या बस में करना चाह रहा क्या? यह निकल के आया है कि ये जो लड़का जो मृतक है मनीष कुमार वो इस जो डॉली शर्मा है इससे संपर्क में था और ये इसके द्वारा कोई एक दवाई चाह रहा था जिससे वशीकरण करने की दवाई, और इसी संदर्भ में इसकी मुलाकात डॉली शर्मा से हुई थी।